वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी मॉर्निंग शो के इस हिस्से में जी बालों की खूबसूरती से मुताल्लिक़ बात कर लेते हैं। बालों का झड़ना, कमज़ोरी, फिर बाल इसमें खुश्की हो जाती है और कबल अज़ वक्त बाल आजकल जो हैं वो ग्रे हेयर सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं। ये बड़ा अहम मसला है। क्यों ऐसा हो रहा है? कीमियाई मसनूआत का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, तरह तरह के शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर्स हैं, हेयर कलर्स हैं, वो हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ख़वातीन जो हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम ख़वातीन अपने बालों में करवाती हैं, क्या इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर हमारी रूटीन, हमारी ग़िज़ा, ये सब कुछ हमारे बालों की सेहत के साथ साथ हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है इसको मुतासिर कर रही है। तो बालों की केयर हमने किस तरह से करनी है, बालों के जो मसाइल हैं उनसे छुटकारा कैसे हासिल करना है, तो इसके लिए एक माहिर टिप जनाब हकीम अनस साहब आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अनस, बालों की कमज़ोरी और झड़ने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो जो बुनियादी वजह है वो शैम्पूज़ का इस्तेमाल है। जो बालों के ऊपर हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से बाल ज़्यादा गिरते हैं। दूसरी जो वजह है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ज़्यादा सोचने की वजह से भी बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएगी खुश्की। जब आपकी बॉडी के अंदर खुश्की होगी, बालों के अंदर खुश्की होगी तो बाल आपके गिरना शुरू कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा जिस्म के अंदर खून की कमी। खून की कमी की वजह से बाल गिरते हैं। फिर आ जाएगा विटामिन डी की कमी से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर रिसर्च के मुताबिक देखा गया है वो शैम्पूज़ का इस्तेमाल, कंडीशनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, या ख़ुद जो प्रैक्टिकल के लिए तेल बनाकर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं उनका भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से बाल मजबूत होने की बजाय गिरना शुरू कर देते हैं ना घरों में घरों हमने। के और अंदर। ख़ासतौर पे इसमें सोशल मीडिया जो है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छी बात है, अवेयरनेस मिल रही है, लेकिन तरह तरह की रेमेडीज़ देख के आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो जाते हैं, नहीं, घर में चीज़ें उसमें बनाते ये हैं है बिल्कुल कि उसमें इस तरह कि आप कोई भी अगर रेमेडी बताता है ना उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर ले। इंटरनेट का दौर है, हल्का सा रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इसके मुतालिक है भी कि नहीं। जो भी आता है वो अपना वीडियोस वायरल करने के लिए कोई ना कोई रेमेडीज़ बता देता है और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हमने देखा है कि जो आज से 10 साल पहले भी किसी ने उस चीज़ का नाम नहीं लिया होता, लोग आके वो मांग रहे होते हैं। जब पूछा जाता है किस लिए इस्तेमाल करना तो बता रहे होते हैं कि किसी ने टीवी पे आके जो ना ये चीज़ बता दी है। फिर उन्हें अवेयरनेस दी जाती है कि इसका जो है ना नुकसान भी हो सकता है, आप इसे प्रॉपर इस्तेमाल ना कीजिएगा। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट देखे गए हैं, हमारे पास ना एक जड़ी बूटी होती है बलावा नाम की। अच्छा। लोग बाल जड़ के लिए उसे इस्तेमाल करते और वो इतनी ख़तरनाक है कि जिस जगह पे वो लग जाए उसका ज़ख़म सारी ज़िंदगी नहीं जाता अगर उसे सही तरीके से ना लगाया जाए। बाज़ दफ़ा होता है कि उसे लगाने के बाद पानी लग गया, ठीक है, तो उसका जो जहर होगा पूरी बॉडी में आ जाता है। तो जब उस तरह का पेशेंट आता है वो इतना परेशान होता है, कहता है कि मैंने जो ना इसे इस्तेमाल किया था बालों को रोकने के लिए, जी किसने बताया, जी फलाना एक बुज़ुर्ग आया था उसने बता दिया, या हमें किसी हकीम ने बता दिया। उसने बगैर रिसर्च किए उसका इस्तेमाल कर लिया। जब उसका इस्तेमाल किया तो साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि सारी ज़िंदगी के लिए वो उस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो गया। उसका जहर फिर जिल्द में से जल्दी जाता नहीं है। हाँ, तो लोग फिर जब कोई बताता है उस पर रिसर्च किए बगैर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाएगी। अच्छा, तेल की आप बात कर रहे थे, डिफरेंट किस्म के ऑयल जो आप लेके भी आए, मैं देख रही हूँ अपने साथ। तेल लगाने का दुरुस्त तरीका क्या है, वक्त क्या है, ताकि बाल जो है इनको फ़ायदा हो? तो फ़ायदा लेने के चक्कर में हम नुकसान कर बैठते हैं, हमें पता ही नहीं होता है ऑयलिंग कैसे करनी है बालों में, किस वक्त करनी है, नहाने शावर लेने से पहले करनी है, कितनी देर पहले करनी। और अक्सर हमारी अम्मियाँ तो क्या करती थी जब हम छोटे होते थे, शावर जब हम लेते थे बाल शैम्पू करते थे तो उसके बाद ऑयल लगाया करती थी, याद है आपको? बिल्कुल इसी भाइयों तरह को तो खास तौर पे। और आज भी माशाल्लाह भाइयों के बाल इतने अच्छे हेल्दी घने बाल बिल्कुल इसी तरह। असल में ना जितनी देर बालों के ऊपर ऑयल लगा रहेगा उसका असर उतना, क्योंकि रूट्स के अंदर जाना चाहिए। तेल का मकसद क्या, बालों के ऊपर नहीं रूट्स में जाएगा तो बाल खुद ब खुद शाइन होंगे। हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि नहाने के फौरी बाद, शैम्पू करने के फौरी बाद लगाया जाए। जब आप गीले बालों के ऊपर तेल अप्लाई करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा, और उसका नुकसान ये होगा कि आपके जो रूट्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पानी और ऑयल दो चीज़ें मिक्स होगी। हमने सिर्फ रूट्स को पानी नहीं देना, हमने उसे ऑयल भी देना। खुश्क बाल जब नहाने के बाद खुश्क हो जाए बाल, उसके बाद ऑयल का इस्तेमाल करें, और कम से कम कोई 10-12 घंटे ऑयल लगा रहे। जब इतनी देर ऑयल लगा रहेगा तो फिर आपको उसका फ़ायदा भी होगा, और उसका फ़ायदा फिर बाल लंबे भी होंगे, शाइनी भी होंगे, घने भी होंगे, इंशाल्लाह ताला ठीक होना शुरू हो जाए। ठीक है। हाँ। मतलब शावर लेने से, अपना हेड वॉश शैम्पू बाल शैम्पू करने से कितना अर्सा पहले हमें ऑयलिंग करनी चाहिए? अगर शावर लेने से पहले करना है तो 3-4 घंटे पहले,
اگر بعد میں کرنا تو 1 گھنٹہ بعد، تاکہ بال آپ کے اچھے سے ڈرائی ہو جائیں. جب آپ ڈرائی ہو جائیں تو پھر روٹس میں آپ آئل اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کوئی میں چاہتی ہوں کہ گرے ہیئرس بڑا مسئلہ بن گیا ہے اتنی جلدی، اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلو ہمیں تو چلو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ ایج کے، تو میں نے دیکھا ہے وہ ٹین ایج میں بھی گرے ہیئرس آ رہے ہیں. بالکل ایسی. کیوں؟ خوراک کی کمی، سٹریس. خوراک تو ٹھیک ہے لیکن اگر خوراک ٹھیک ہے تو پھر نزلہ یا زکام، اگر نزلہ یا زکام ہے، آئرن کی کمی ہے، ریشہ، اس کی وجہ سے آپ کے بالوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے. اور اگر لیکن لاہور کے اندر زیادہ جو مسئلہ ہے نا وہ پانی کی وجہ سے بھی ہے کہ اگر آپ کا پانی ٹھیک نہیں ہے اس سے بھی آپ کے بالوں کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ زیادہ تر وائٹ بال اور بلیک سے گرے کی طرف آنا یہ پانی اور باڈی کے اندر آئرن کی کمی اور نزلہ یا زکام کا. اچھا وہ پھر ہم جب ہیئر کلر لگاتے ہیں تو ہیئر کلر لگانے کے کوئی میرا نہیں خیال کہ 1 ویک بھی ٹھیک سے نکلتا ہے، وہ روٹس پھر آپ کی گرے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو کیمیکل ہوا نا، وہ تو کیمیکل وقتی طور پہ آپ کو لگاؤ آپ اس کو، اور وہ الرجی بھی ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح. پھر اس کے سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے. اور پھر آپ ہر ہفتے تو نہیں اس میں مہنگے ہیئر کلرز اس میں آپ کو میں ایک نیچرل چیز دیتا ہوں. آپ 3000 روپے کا لیتے ہو، یہ میں ایک بڑا نارمل اکنامیکل آپ کو بتا رہی، اس سے اوپر ہائی ریٹس بھی ہیں. تو وہ آپ نے 3000 کا لیا، اور آپ اگر آپ کو ہر ہفتے روٹ ٹچنگ کرنی پڑے تو آپ دیکھیں کہ مہینے کا آپ کا میرا خیال ہے کتنا خرچہ ہو گیا. 15000 کا تو صرف. بالکل ایسے ہی. تو میں آپ کو ایک نیچرل بتا دیتا ہوں کہ جب آپ وہ نیچرل کی طرف آئیں گے آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا، اور 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد آپ کو بار بار کرنا ہے. آپ ریگولر روٹین میں 2-3 دن بعد بے شک اپلائی کرتے رہے، آپ کے بال بلیک بھی ہوں گے اور گھنے بھی ہوں گے. بلیک اگر کوئی کسی کے براؤنش ہے جیسے لائک میرے براؤن ہیئرز ہیں بالکل ہو تو جائیں اس کے لیے کہ بلیک نہ ہو. ہاں بلیک نہیں ہوں گے. یہ تازہ آملہ آپ دیکھ رہے ہیں، تازہ آملہ لے لینا آپ نے، اسے نا کوٹ لینا ہے، کوٹ کے اس کا پانی نکال لینا. دوسرے نمبر پہ تازہ اونین، گرین پیاز، گرین اونین، دونوں چیزیں کوٹ کے ان کا نا پانی نکال لینا برابر وزن میں. مثال کے طور پہ 50 گرام اس کا پانی ہے اور 50 گرام اس کا پانی ہے، دونوں کا 100 گرام وزن ہو گیا. 100 گرام آپ نے لے لینا ہے تلوں کا تیل. یہ آپ خود بھی نکلوا سکتے ہیں، مارکیٹ میں کھلا بھی مل جائے گا. پیکنگ بھی جو جیسے آپ آسانی سے، صحیح ہوتی ہے ویسے پیکنگ سے بہتر آپ جو ہے نا خود نکلوا لیں. اب آج کل تو چھوٹی چھوٹی مشینیں آئی ہوئی ہیں، آپ تھوڑے سے تیل لے کے نکلوا لیں، خالص چیز ہوگی، اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا. اب 100 گرام ان کا پانی ہے، 100 گرام آپ نے تلوں کے تیل کے اندر اسے جلا لینا. جلانے کے بعد کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پانی کو تلوں کے تیل میں کوانٹٹی ایکول رکھنی. جی بالکل. اس پانی کو آپ نے پکا لینا. پکانے کے بعد آپ کے پاس آئل حاصل ہو جائے گا. وہ آپ نے روزانہ رات کو اپنے بالوں کے اوپر اپلائی کرنا. پہلے دن ہی آپ کو رزلٹ ملے گا. جب آپ نے آملے کا پانی نکالنا ہے، اسکن پہ تو نہیں اس کا میں وہ بھی بتانے لگا ہوں. جب آپ نے آملے کا پانی نکالنا، آپ کے ہاتھ بلیک ہو جانے. اس کے اندر کاربن کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے. آملے کو گٹھلی سمیت کوٹ کے اس کا پانی نکال دوری ڈنڈے میں ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آئرن کی اور کاربن کی بہت زیادہ مقدار ہے. انین کو بھی آپ اسی میں اسی طرح کر کے. اس کے لیے جب آپ نے اس کا پانی نکالنا تو گلوز کا استعمال کیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کے پوروں پہ پھر لگ جاتا ہے تو جلدی جاتا نہیں ہے. اچھا ہاں یہ بلیک کر دے گا اور جلدی جائے گا نہیں. تو جب آپ گلوز کا استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گلوز اتار دیں گے. وہ تو ہیئر کلر لگاتے ہوئے بھی گلوز. ہاں بالکل اسی طرح. اور جب انہیں آپ اپنے بالوں کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کے بال شائن بھی ہوں گے اور بلیک بھی ہو جائیں گے، اور پہلے دن ہی آپ کو رزلٹ ملے گا. اسی طرح ہوگا جیسے آپ نے کوئی کلر اپلائی کر لیا. یہ نیچرل میں سب سے بہترین ریمیڈی، کوئی کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ. ویسے بھی پنجابی کی مثال، نیچرل ہیئر کلر، اور ویسے بھی پنجابی کی مثال نہیں ہے. اولے دا کھادا تے سیانے دا آکھیا بعد چوں پتہ لگدا ہے. یہ اولا وہ ہے، یہ اولا وہ ہے. اس کو آملے کو اولا کہتے ہیں. آملے کو پنجابی میں اولا کہتے ہیں. تو اس کا ساتھ میں گزر گیا ہے. میں نے سوچا تھا کہ سردیوں میں آملہ یوز کروں گی، وہ میں اسموتھیز بنا کے پیوں گی، جوسز میں ڈالوں گی، میں کھاؤں گی. وہ ہر سردیاں یہ سوچتے ہوئے گزر جائے، اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں. تو اور ساتھ میں پھر کھانے کے لیے آپ نے وٹامن سی، او مائی گاڈ، اس میں یہ بھرپور ہے وٹامن سی. بالکل اسی طرح. اس کے لیے ہم اس کا مربع استعمال کریں گے. نہیں وہ تو میٹھا ہو جاتا ہے نا. اس 2 کے استعمال کر لیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ 2 کے استعمال کر لیں گے. روزانہ 2 سے 3 دانے صبح نہار منہ. اس سے بھی آپ کو اندر سے بال مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اور ساتھ میں بال
घने भी अच्छा, होना शुरू अगर हो किसी को ब्राउनिश, वो तो आप काले जेट ब्लैक कह रहे हैं ना हाँ, बाल, बिल्कुल, तो अगर किसी को ब्राउनिश टोन चाहिए तो उसके लिए कोई नहीं रेमेडी? उसके लिए फिर आपको कलवंजी का तेल इस्तेमाल करना तिलों के तेल की जगह पड़ेगा। कलवंजी का तेल सेम यही सेम इसी तरह 100 कलवंजी का ग्राम्स तेल। एंड 100 ग्राम्स, बिल्कुल। और वो 100 हाँ, ग्राम वो ले लें हाँ आप। बिल्कुल, उसमें फिर वो ब्राउनिश शेड में आ जाएंगे आप। जबरदस्त हो गया, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, नहीं? कोई साइड इफेक्ट। कलवंजी के बारे में वैसे भी कुरान में है, काले दाने इसमें शिफा है लोगों के लिए। ओके, मैं वो वाला बनाऊंगी। तो वो बेहतरीन रहेगा, उसमें ब्लैक नहीं होगा। फिर मैं लगाऊंगी, लेकिन उसमें फिर हाँ, उसमें फिर आपने आंवले की मिकदार कम कर देनी। अच्छा हाँ, उसमें 50 ग्राम नहीं आएगा, 50 ग्राम ओनियन का वाटर आ जाएगा और 25 ग्राम आंवले का वाटर अच्छा अच्छा, आएगा। कम ले उसमें लें। इसकी मतलब मिकदार अगर कम हमने होगी। पूरा वो ग्रीन अनियन ले लिया है हाँ, तो ये एक आंवला ले हाँ, लेते हैं, एक आंवला ले, इस और तरह का बीच में हम कलवंजी का तेल कोई उसमें 50 पका लें ml हम। कलवंजी का मिला के उसे 50 ग्राम कितना होता है? 2 चम्मच? नहीं, तकरीबन 5 चम्मच। 5 चम्मच? हाँ, एक चम्मच जो हम टेबल स्पून इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें कोई 7-8 ग्राम आ जाता है। हाँ, वो 5 चम्मच आपके जो है ना 50 ग्राम हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ये हो गया बालों को नेचुरल जो डाई हेयर कलर है, सॉरी, आपने बालों को डाई करना है अगर, तो उसमें जेट ब्लैक भी है और ब्राउनिश टोन में भी है, दोनों इन्होंने बता दिए। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगी। फिर नेक्स्ट अपने जो शो है उसमें अनस को बुलाएंगे और बताएंगे क्या हुआ। अच्छा, खुश्की होती है, कुछ लोगों के सर में बहुत डैंड्रफ होती है, खारिश होती रहती है, हर वक्त सर खुजाते रहते हैं, तो फिर हमने चूंकि टीवी पे आना होता है, हमने किसी फंक्शन में किसी इवेंट में भी जाना है, हम खवातीन ने एक्सटेंशंस भी यूज़ करनी है। एक्सटेंशंस जब बालों में लगाते हैं तो वो डैंड्रफ की वजह से इतनी इरिटेशन होती है, खारिश शुरू होती है कि वो आप खुजा भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखने वाले समय तो शायद इनके सर में जुएं हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये खुश्की के लिए, डैंड्रफ के लिए क्या बताएंगे आप? उसके लिए आप ना एक हफ्ते में एक दिन 2 रेमेडीज हैं। अच्छा। या तो आप हफ्ते में एक दिन एलोवेरा जेल अच्छा, अपने बालों के ऊपर खाली? अप्लाई, खाली एलोवेरा जबरदस्त जेल, हो गया। ठीक है, वो से आप 1 घंटा लगा रहने दें। क्या बात ठीक है, उससे आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, बाल भी शाइन करेंगे? बाल भी शाइन करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएगी कि थोड़ी रूखे सी बालों पे भी लगा सकते हैं, लाइक हाँ, कोई बिल्कुल लगा सकते हैं। तोड़ेंगे तो नहीं नहीं बाल? नहीं नहीं, टूटेंगे नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाएगी दही। दही लेकर उस मतलब अगर आपने एक बाउल दही का लिया ना, उसमें आधा लेमन आपने निचोड़ लेना, मिक्स करके अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर दें। अंडा ना डालें उसमें? अंडा नहीं डालना, ओके। या एलोवेरा जेल कर लें या ये कर लें, उससे जो आपकी डैंड्रफ है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि डैंड्रफ सिर्फ बाहर से नहीं आती, अंदर से भी आ रही होती है। अच्छा। उसके लिए फिर आपको नहीं, रूटीन दिमाग में तो बहुत खुश्की है। हाँ, तो फिर आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। दिमाग में रूटीन बहुत में कोई खुश्की है। आप कोई 10-12 गिलास पानी तबीयत में तो जरूर खुश्की है ही है, लेकिन हाँ, तो दिमाग फिर- में भी बहुत खुश्की है। हाँ, तो फिर पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, ठीक हो, ये खुश्की के लिए हो गया। वो हमने हेयर डाई भी पूछ लिया आपसे। शैम्पू, कंडीशनर्स, तरह तरह के हेयर मास्क, ये बालों को डैमेज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर अपनी वालदा से पूछें तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में शैम्पू इस्तेमाल नहीं किया होगा। उन्होंने बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है या कपड़े धोने वाला ब्लैक कलर का साबुन यूज़ होता था, सूफी सोप साबुन चलता होता था, येलो कलर का। ठीक है, वो इस्तेमाल करते थे और उनके बाल आजकल की लड़कियों से बाल अभी भी मजबूत है। वजह क्या है कि केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब भी बालों के ऊपर केमिकल्स का इस्तेमाल होगा तो आपके बाल जो है ना रूखना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी रेमेडी दे दें कि जो ना शैम्पू की तरह ही Please. काम हो, कंडीशनर की तरह, हाँ। उसके लिए आपने क्या करना है, पंसार की शॉप से ना रीठा मिल जाता है। रेठा? रेठा, हाँ, ठीक है, रेठा जैसे आंवला रेठा सिका, कई नाम तो सुना होगा। हाँ। उसमें रेठा ले लेना। अच्छा, 1 किलो पानी लेके उसमें कुछ 10 दाने रेठे के ना बॉईल कर लेने। 1 किलो पानी लेके 10 रेठे 10 डालें, उसको रेठे बॉईल कर ले। उससे कितनी देर boil बॉईल कर- करना है? कोई 15 से 20 मिनट बस। 20 मतलब मिनट। आपका 1 किलो पानी आधा किलो रह जाएगा। ओके, ठीक है, हाँ। आपने उसके साथ फिर अपने हेयर जो है ना वॉश करने, और कुछ नहीं उसमें ऐड करना? कुछ नहीं ऐड तो करना। वो झाग बन जाएगी उसकी? जब बनेगी, सबसे ज्यादा जाग बनाने के लिए रेठे तो का उसको हम इस्तेमाल सेव भी किया कर जाता सकते हैं किसी है। बॉटल में? सेव करने के लिए फिर उसके अंदर हमें बेंजोएट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बेहतर है कि ताज़ा जब भी यूज़ करना नहीं तो ताज़ा आधा किलो बनाना। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मतलब बताने का मकसद ये है कि हाँ। जितना का आपने इस्तेमाल करना उस हिसाब से आप आधा किलो लेके 5 रीठे डाल लें, जब पाव रह जाएगा वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पाव भी जो है वो आप बच्चों को भी लगा सकते हैं? हाँ, खुद भी लगा सकते हैं। और झाग बनती है उससे? बनती, सबसे ज्यादा जाग रीठे से बनती खुशबू होती है? है। खुशबू नहीं, खुशबू के लिए तो फिर रहने उसमें दें कोई खुशबू, चीज लेकिन ये है कि नेचुरल एक शैम्पू नेचुरल आपके पास बन उसमें खुशबू नहीं, कोई सिर्फ चीज रेठा नहीं, लेना सिर्फ आपने, रेठा लेना। 5 रेठे ले लें। हाँ, एक प- पाव पानी, आधा किलो पानी में डाल लें, आधा किलो पानी में उसको डाल के- पका के 1 हाँ, पाव रह 1 पाव जाएगा। रह वो जाएगा। शैम्पू है, वो आप खुद हाँ। भी यूज़ करें, बच्चों को भी बच्चों को लगाएं, भी use करें। बड़ा अच्छा शैम्पू बन जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई side नेचुरल effect शैम्पू है, नहीं, बिल्कुल। नेचुरल हेयर डाई हाँ। है, ये हर चीज़ अनस आज बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आए हैं अनस, आप सारी नेचुरल रेमेडीज़ हमें बता रहे हैं। तो ठीक हो गया। कुछ लोगों के बाल, ख़वातीन के स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राई बहुत रफ हो जाते हैं, बालों को हमें सिल्की शाइनी रखने के लिए क्या कुछ बताएं? उसके लिए मैंने ये जो तेल बताया ना, शाइनी करने के लिए फौरी आप पहली दफ़ा जब लगाएंगे सुबह उठते ही आपको पता चलेगा वाकई इसने उस जो महंगे से महंगे ऑयल है ना उनसे इसका अच्छा रिजल्ट।
ٹھیک ہے، جس سے بھی یہ میں نے خود بھی بنا کے استعمال کیا، آگے بھی دیا، جسے بھی دیا اس نے ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں. اسکن پہ کلر تو نہیں آتا؟ نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں جب چلے. اپلائی کریں گے جیسے ہم ہیئر ڈائی لگاتے ہیں، اگر وہ اسکن وغیرہ پہ لگ جائے تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے. نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے. ہاں بناتے وقت ہوگا، بنانے کے بعد لگانے کے بعد کہیں پہ کوئی کلر نہیں آئے گا، اور بال شائن بھی ہوں گے آپ کے. ٹھیک ہے. اور اس کی خوشبو بھی بڑی پیاری ہوگی، میٹھی میٹھی سی خوشبو اس کے اندر ہوگی. نیچرل ہے نا. سو ویری مچ فار یور ٹائم انس، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آج آپ نے بڑی اچھی نیچرل ریمیڈیز ہمیں بتائی ہیں، میں بھی ٹرائی کروں گی، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا.